आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आज मैं आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। अगर आप तैयारी करना होंगे 2025 पीसीएस, 2024 पीसीएस या 2026 पीसीएस की, तो आपको कुल कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं प्रीलिम्स में, आज ही मैं आपको बहुत एनालिसिस करके समझा दे रहा हूं। ठीक, तो आपको अपने मन में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए कि क्या है बहुत हाई कट ऑफ या बहुत लो कट ऑफ, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये है 2023 यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की कट ऑफ। पहले मैं वन बाय वन इसको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर अगले एग्जाम की तैयारी करनी हो तो इनमें एक दो नंबर ऊपर जोड़िएगा, कम मत जोड़िएगा। ठीक है ना, कम मत जोड़िएगा क्योंकि हो सकता है पेपर टफ आए, हो सकता है पेपर आसान आए, एक दो नंबर ऊपर मान के ही चलिएगा। तो शुरुआत करते हैं 2023 पीसीएस के प्रीलिम्स की। पहले मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स में अगर बात करें कहाँ कहाँ, तो पहला आपके सामने लिख रखा है नंबर 1 एग्जीक्यूटिव ग्रुप। अलग अलग ग्रुप होते हैं, पहले मैं बता दूं, एक होता है एग्जीक्यूटिव ग्रुप और उसके अलावा सारी होती हैं स्पेशलाइज्ड पोस्ट। मतलब दो टाइप की पोस्ट हो गई, एग्जीक्यूटिव पोस्ट और स्पेशलाइज्ड पोस्ट। ठीक, एग्जीक्यूटिव पोस्ट में सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर एसडीएम, फिर आता है डीएसपी, फिर आता है बीडीओ। ठीक, ये एक सीक्वेंस है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे बेहतरीन 3 जॉब यूपी पीसीएस की ये 3 है। सबसे ऊपर क्या है, एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या आजकल इसी को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं कमिश्नरेट सिस्टम में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये 3 पोस्टें ऐसी हैं जो कि फील्ड जॉब हैं। आपको ये 3 मिल जाती हैं तो आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन इनके अलावा भी कुछ अच्छी जॉब हैं, जैसे एनटी नायब तहसीलदार। अगर कोई आप या आप में से कोई भी 22-23 साल का लड़का है और वो नायब तहसीलदार बन जाता है, अपॉइंटमेंट हो जाता है उसका, तो वो आगे चल के बनेगा एसडीएम। याद रखिएगा, आगे चल के बनेगा क्या, एसडीएम। कोई बंदा अगर एडीओ पे, 21 साल का लड़का एडीओ पंचायत पे अगर ज्वाइन करता है, एडीओ पंचायत पे इसके थ्रू ज्वाइन करता है, तो रिटायरमेंट के समय वो पहुंच जाएगा सीडीओ तक। याद रखिएगा, या अगर एक बीडीओ है तो वो रिटायरमेंट तक सीडीओ तक पहुंच जाता है। अगर एक आम तौर पे बीडीओ के बाद सीडीओ होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, एसडीएम के ऊपर क्या है, डीएम है, ये आपको पता होगा। एसडीएम के बाद एडीएम और डीएम। तो एसडीएम जब रिटायर होगा तो डीएम तक पहुंचेगा। एक जवान बच्चा, मतलब 22-23 साल का लड़का अगर एसडीएम बन जाए तो वो रिटायर होते होते क्या बन जाता है, डीएम बन जाता है। ठीक, ऐसे ही एक डीएसपी जो है वो रिटायर होते होते क्या बन जाता है, एसएसपी बन के रिटायर होता है, अगर वो 21-22 साल का है तो। ठीक, ये एक नॉर्मल रेंज है और कुछ उसकी किस्मत भी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सारी पोस्टें कैसी हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब हर वो पोस्ट जिसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन। क्या है, ग्रेजुएशन। अब आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन हो, आर्ट में ग्रेजुएशन हो, साइंस में हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सिंपल ग्रेजुएशन एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए कट ऑफ होती है। या अगर आपको एग्जीक्यूटिव ग्रुप में ज्वाइन करना है, पीसीएस बनना है, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर बनना है, कई सारे कमिश्नर भी हैं इसमें। ठीक, समाज कल्याण में आप बन जाएंगे अधिकारी। ठीक, डीपीआरओ बन जाएंगे, यही सब आप बनेंगे किसमें, एग्जीक्यूटिव ग्रुप में। ठीक, तो अब आ जाइए अगला पॉइंट कि कुल कितना कट ऑफ गया है 2023 यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स के लिए। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि यूपी पीसीएस 2023 के मेंस की कुल कट ऑफ कितनी गई, पोस्ट वाइज। कि एसडीएम आपको बनना हो तो आपको इतना नंबर मिनिमम लाना ही पड़ेगा इंटरव्यू तक। ठीक है ना, तो बड़े आसान तरीकों में आपको सब समझा दूंगा। और ये वीडियो आप अगले 2-3 साल तक जब भी एग्जाम में जाएं उसके पहले ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, डीप एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं बता दूँ, एग्जीक्यूटिव ग्रुप क्लियर हो गया। अब आ जाइए, जो पहला होता है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, उसमें होते हैं 2 पेपर, एक होता है जीएस और दूसरा होता है सीसेट। जीएस में आते हैं 150 प्रश्न। कितने प्रश्न, 150 प्रश्न, और उनके जो मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम नंबर रहते हैं वो होते हैं 200। तो कुल मिला के प्राप्तांक है तो इसका मैक्सिमम कितने में है, ये 200 में है। ठीक है ना, तो 2 चीज़ें बात करूंगा मैं, एक तो कितने प्रश्न आप सही करेंगे, दूसरा कितने नंबर आने चाहिए। भैया जब आप प्रश्न सही कर लेंगे तो उसी हिसाब से नंबर आएंगे। तो मैं आपको आमतौर पे प्रश्न ही बताता हूँ, कभी नंबर नहीं बताता, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आपको कितना सेफ अटेम्प्ट करना है, ये भी अभी सब मैं फिर से बता दूंगा, क्लियर रखिएगा। अगर आप 2024, 25, 26 पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 5 लाख लोग जो है, लगभग 4.5 से 5 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, याद रखिएगा। ठीक, 5 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और देखिए 5 जीरो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और बचते हैं सिर्फ 3 जीरो। इसका मतलब भैया 4,50,000, 4,70,000 लोग बाहर हो जाते हैं।
सबसे ज़रूरी, इसीलिए मैं यही कहता हूँ, कुछ लोगों को ख़राब लगता है कि प्रीलिम्स मेंस, यूपी पीसीएस में सबसे बड़ी चीज़ प्रीलिम्स है। यूपीएससी में बिल्कुल मेंस है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन पीसीएस में सबसे बड़ी चीज़ प्रीलिम्स है। यहाँ प्रीलिम्स के बाद मेंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से निकाल सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है यूपी पीसीएस में कि बड़ा अटपटा सा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न आएगा। मैंने आपको अभी एक मेंस का प्रश्न दिखाया था ना, इस संडे को फिर से मैं अगला उसी टॉपिक का अगला प्रश्न बताऊंगा कि जैसे यहाँ सिंपल आता है, स्वामी विवेकानंद के योगदान पर चर्चा करिए, ठीक है ना, मौलाना मतलब अबुल कलाम आज़ाद के योगदानों पर चर्चा करिए। सिंपल सा, पता है क्या आएगा। मेंस के एक एक टॉपिक को मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ कि यही आएगा, ठीक। तो देखिए 150 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में जीएस में, और दूसरा होता है सीसैट, ठीक। सीसैट में आते हैं 100 प्रश्न, ये भी 200 नंबर का रहता है और ये भी 200 नंबर का रहता है, ठीक है ना। ये क्या है, सिर्फ पास करना जरूरी है। इसमें आपको 33 प्रश्न पाना चाहिए, ठीक। उससे 33 प्रश्न पा गए तो आप पास हो जाएंगे। इसका क्या तरीका है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि मैंने 15 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पे, और टॉपर्स कोड पे पिछले 13 साल के पेपर डाल रखे हैं, और एक दो और एक्स्ट्रा पेपर हैं। अगर आप सिंपली मेरी वो 15 वीडियो को पूरा अक्षरशः पालन कर लें, याद रखिएगा, अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप मेरी इस 15 वीडियो को, यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज की 15 वीडियो को पूरा फॉलो कर ले, और टॉपर्स कोड के जितने 13 फुल लेंथ के एग्ज़ाम हैं पिछले सालों के, आप उतना सॉल्व कर ले, तो मैं, आप मुझसे पन्ने पे लिखवा लीजिए, एक भी प्रश्न, इसके इंटरपर्सनल स्किल में 25 प्रश्न आते हैं इंटरपर्सनल स्किल के, एक प्रश्न वही होगा जो मेरी वीडियो में आपको दिखेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको 200% गारंटी देता हूँ, मुझे कुछ करना भी नहीं है, बस आप मेरी वीडियो को देख लीजिए, आप उसके बाद कैसा भी पेपर आ जाए आप पास जरूर हो जाएंगे। तो ये तो कोई समस्या है ही नहीं। आपको मैथ्स नहीं आती फिर भी मैं आपको पास कराऊंगा, आपको रीजनिंग नहीं आती फिर भी मैं आपको पास कराने की गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। किसमें, सीसैट में। तो सीसैट को आपको चिंता ही नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट को रट डालिए अगर आपको 1% भी डर है तो। अब आ जाइए जीएस में। जीएस में 150 प्रश्न हैं, 200 मार्क्स के। तो जनरल की जो अनारक्षित, याद रखें अनारक्षित का मतलब जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई कितने में, ये भी मैं बता दूं पहले। अब देखिए एग्जीक्यूटिव की 200 में जो जनरल कट ऑफ गई वो कितनी गई, देखिए 200 नंबर 150 प्रश्न, ठीक। 200 नंबर में 125 जनरल की कट ऑफ गई और प्रश्न गए लगभग 94। एक जगह लिखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ये ठीक है। अब आ जाइए 200 नंबर में जनरल की कट ऑफ गई कितनी, 125। ये प्राप्तांक है, मतलब मार्क्स इतने हैं। तो प्रश्न कितने सही होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों ने, 2023 पीसीएस में किसी ने 94 प्रश्न सही किए तो उसका प्रीलिम्स निकल गया। मैंने मान लिया 97, एक 98 के लगभग क्वेश्चन सही किया था। देखिए डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को छोड़ के माना जाता है, एग्जाम में 5 प्रश्न हमेशा डिस्प्यूटेड रहते ही है यूपी पीसीएस में। तो आपने देखा होगा टॉपर्स कोड के टेस्ट में मैं एग्जैक्टली वही डालता ही हूँ, 5 प्रश्न डिस्प्यूटेड रहते ही हैं यूपी पीसीएस में, ये सबको पता है। तो 98 प्रश्न, ध्यान से देख लीजिए कितने, 98 प्रश्न अगर मानस पांडे ने सही किए तो मानस पांडे का प्रीलिम्स निकला है, ठीक। कट ऑफ कितनी गई, मात्र 94 प्रश्न, कितने में से, 150 प्रश्न में से। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप 45 प्रश्न छोड़ देते हैं तो भी आप पास हैं पीसीएस में, ठीक। ये तो जनरल की कट ऑफ, पहले मैं कट ऑफ की बात कर ले रहा हूँ। दूसरा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का मैंने एक बार लिख भी लिया है, 84 प्रश्न। अगर कोई अनुसूचित जाति यानी एसटी एससी कैटेगरी का लड़का देता है तो 84 प्रश्न सही करे और 112 नंबर उसके आ जाएंगे। नंबर मत देखिए, बस प्रश्न देखिए, 150 में से 84 प्रश्न सही करे तो एक एससी का लड़का पास हो गया है 2023 में। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो मात्र 82 नंबर अगर कोई लड़का लाया, 82 प्रश्न, सॉरी सिर्फ 82 प्रश्न अगर आपने सही किया और आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका प्रीलिम्स निकल गया होगा, आप मेंस दिए होंगे, ठीक है ना। अगर ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई वो कितनी गई, 97 प्रश्न गई, ठीक। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई, इधर देखिए 97 प्रश्न, ठीक। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई, वो भी लगभग 97 प्रश्न, ये 96.88 लगभग आएगा, ये है 97। मतलब आप 97 प्रश्न अगर आप हैं, ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, जनरल से ज़्यादा मेरिट गई है, याद रखिए ईडब्ल्यूएस की। तो बेहतर है जनरल रह के दे दीजिए, बेहतर है आजकल ओबीसी कैटेगरी
अच्छा, कुछ लोगों को ये बुरा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। ये जाति सिस्टम बड़े गंदे हैं, ये सब खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिसको पैसे के आधार पर मिलना हो उसको बिल्कुल मिले। जैसे अनुसूचित जातियों को बहुत दबाया गया, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। ये एक समय था कि ब्राह्मणों ने उत्पात मचाया था, ठाकुरों ने उत्पात मचाया था, उसके बाद ये परेशान हो गए थे, ये मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। ठीक, इनको ऊपर लाने की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। एसटी लोगों को बहुत ज़रूरत है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे इससे आपको समझ में आ रहा है कि ओबीसी कैटेगरी खत्म हो जानी चाहिए, वो जनरल ही मानी जाए, ठीक है ना। और आने वाले समय पे मैं यही चाहता हूँ, बस एक कैटेगरी हो नॉर्मल। चाहे आप किसी भी कैटेगरी, शब्द ही गलत है अपने आप में मेरे हिसाब से, आपका जो मन हो आप मानते रहिए। मैं किसी जाति पाति को एकदम नहीं मानना चाहता, क्योंकि हम जब ये नाम दे देते हैं अपने आप को, तभी हम पहली बात जातिवाद शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी का सरनेम, जैसे मैं अपने पीछे पांडे लिखता हूँ, वो बिल्कुल गलत है। सरनेम ही पहली बात जातिवाद को बढ़ावा देता है। अब आ जाइए 100 ईडब्ल्यूएस में 129 नंबर और कितने प्रश्न, 97 प्रश्न आप सही करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। डीएफएफ, देखिए डीएफएफ कोटे के अगर आप हैं तो डीएफएफ कोटे वाले को 92 प्रश्न सही करना पड़ेगा। 90 और 2 92 प्रश्न, कितने में से, 150 में से। याद रखिएगा, सिंपल सा ट्रिक ये आपके सामने चल रहा है। ठीक, अगर आप पीएच हैं, याद रखिए पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप में आप ग्रुप में आते हैं, तो आपको बहुत, और मतलब सिंपल सा याद रखिए कितना, 75 प्रश्न सही करना पड़ेगा। कितने प्रश्न, 75 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल का कट ऑफ गया था 124, क्या प्राप्तांक गया है, तो आपको कितने प्रश्न सही करने पड़ेंगे, 93 प्रश्न, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फीमेल के लिए कितना प्रश्न, 93 प्रश्न। और कहीं है और कुछ दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्स आर्मी का कितना प्रश्न, 104 प्रश्न। तो एक्स आर्मी का 104 प्रश्न, सॉरी इसको आप नोट कर लीजिए, पहले मैं दिखा दे रहा हूँ। एक्स आर्मी का कितना गया, एक्स आर्मी का गया है 78 प्रश्न। मतलब अगर आप रिटायर्ड आर्मी के हैं तो पक्का पीसीएस का फॉर्म भरा करिए, आपका प्रीलिम्स आराम से निकलेगा। ये कितना है, 93 प्रश्न। ये कितना है, ये देखिए 99, 99 का मतलब होता है 75 प्रश्न। 122 अगर आपका है तो 92 प्रश्न। 129 आपका पहुँच गया तो हो गया 97 प्रश्न। 128 हो गया तो भी 96, 97 प्रश्न, ठीक है ना। 109 पहुंच गया, ये क्लियर मैं बता रहा हूँ ताकि मुझसे भी गलती ना हो और आपसे भी गलती ना हो। ये है 82 प्रश्न। 112 में 84 प्रश्न। और जो ऊपर अनारक्षित श्रेणी का था, अनारक्षित श्रेणी का हो जाएगा कितना प्रश्न, मतलब जो अनारक्षित श्रेणी है उसका है 125 नंबर, यानी 94 प्रश्न। अब इससे आपको क्या समझ में आता है, अच्छा ये सब प्रश्न हैं, याद रखिएगा ये सब क्या है, प्रश्न हैं। और ये प्रश्न कितने में है, 150 में है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जनरल कैटेगरी के लड़कों को, या कोई भी आप हों, अच्छा सबसे पहली बात, एक्स आर्मी की कभी भी कट ऑफ 78 है, तो ये इस बार जाएगी तो मैक्सिमम 85 तक जाएगी, ठीक। अब आपको करना क्या है, अगर आप 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं या 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको, मैं हमेशा से यही कहता हूं, अगर आपने ध्यान दिया होगा, प्रीलिम्स में 150 प्रश्न में आपको 120 प्रश्न से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लड़के जोश जोश में आके 140 मार देते हैं, गलत। वो हमेशा, जो लड़का 140 प्रश्न अटेम्प्ट कर रहा है, इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि उसका प्रीलिम्स नहीं होगा। अगर कोई लड़का बहुत आपको करना है तो 120 से 125 प्रश्न आप करिए, इससे ऊपर आपको अब नहीं जाना है, ठीक है ना। पहले मैं 118 120 कहता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ 120 से आपको बहुत ऊपर जाना है, 125 प्रश्न करिए। 125 तो मेरे हिसाब से कभी नहीं करना चाहिए, मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन मैं कभी फेल भी नहीं हुआ, ठीक है ना, इतने के बावजूद। और कट ऑफ कभी भी देखिए इससे ऊपर अब नहीं जाएगा। 100 प्रश्न हाईएस्ट रहता है, बहुत आसान पेपर आता था तब 100 प्रश्न जाता था। अब यहाँ देखिए प्रीलिम्स में एक जनरल कैटेगरी के लड़के को कितना सही करना पड़ रहा है, मात्र 94 प्रश्न। मतलब आप 45 प्रश्न छोड़ दीजिए, आप प्रीलिम्स पास। कितने की तैयारी करनी है, तो हर लड़का, आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं तो याद रखिए आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 120 से 125 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। 10-15 प्रश्न गलत हो जाएं चल जाएगा, वैसे मेरा हमेशा मानना रहता है स्टैंडर्ड वे में मानिए तो 120 प्रश्न से ऊपर मत अटेम्प्ट करिए, ठीक। 120 प्रश्न से ऊपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो होगा क्या, आपके गलत कम होंगे। जब आपके गलत कम होंगे, मान लीजिए यहाँ 15 प्रश्न का आप टॉलरेंस ले लेते हैं, 15 प्रश्न गलत हो गए, कोई बात नहीं, उधर से 5 चले गए, 100 प्रश्न आपका फिर भी लगभग सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप मानते हैं कि
15 प्रश्न तो नहीं गलत करिए, 10 प्रश्न बहुत मैक्सिमम गलत करने के चांस रखिए। तो 120 प्रश्न आपको नॉर्मली अटेम्प्ट करने चाहिए यूपी पीसीएस में, 120 से 125 प्रश्न। 10 प्रश्न आप मान के चलिए कि गलत हो गई, उनमें से 5 प्रश्न डिस्प्यूटेड रहेंगे, 5 प्रश्न आपसे गलती हो गई, ठीक है ना। और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, इतने में आपका पीसीएस प्रीलिम्स निकल जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है करंट अफेयर्स। याद रखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स। और बचे 4 सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। ये अगर 5 सब्जेक्ट आप रट के जाते हैं तो आपका 90 नंबर प्रश्न हो जाता है। और छुटपुट टॉपिक जैसे और रिवाइज कर लेते हैं। और साइंस, ठीक है ना, तो साइंस, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, साइंस, इन्वायरमेंट, ठीक, और सेंसस और यूपी स्पेशल, कितने हो गए? 8 टॉपिक। 9वां टॉपिक करंट अफेयर्स। 9 टॉपिक, 9 किताबें आप अच्छे से रट डालिए, आपका पीसीएस प्रीलिम्स निकल जाएगा। मैंने आपको साफ स्ट्रैटेजी बता रखी है कि कैसे प्रीलिम्स निकालें, कैसे मेंस निकालें। अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेंस में क्या करना चाहिए। अच्छा हाँ, टॉपर्स कोड पे मैं आपको सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूँ, सबसे ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। टॉपर्स कोड पे मैं आपको प्रीलिम्स के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। आप